इसलिए नहीं है उससे। अब चाय हम पीते हैं वहां कॉस्टली नहीं होता, हम बर्गर टिक्की बर्गर खाते हैं वहां कॉस्टली नहीं होता। जब डॉक्टर हमारे को ये कहता है ना कि भाई आपने दूरबीन का ऑपरेशन कराना पड़ेगा पथरी का, तो इसलिए हमने चक्की भी इसलिए लगाई कि भाई जो उसका आटा खाएगा तो उसको जीवन में कभी पथरी नहीं होगी, अगर रेगुलर उसका आटा खाएगा। तो इसलिए भाई ये महंगा नहीं है, ये सस्ता है, ये उससे सस्ता पड़ता है। जो डॉक्टर ये बोलता है ना भाई 2.5 लाख रुपए लगेंगे एक छल्ला डलेगा आपको, फिर 6 महीने के बाद में फिर बोलता है भाई 2.5 लाख रुपए फिर लगेंगे, फिर छल्ला डलेगा। स्वास्थ्य के लिए हम तो यूं कहते हैं जी अपने स्वास्थ्य के लिए काम करो, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए काम करो। और नीरज भाई का एक मेरे को वाक्य याद है कि वो यूं बोलते हैं भाई अगर अगली पीढ़ी है प्यारी तो अपना कर लो मिट्टी से यारी, तो भाई मिट्टी से। नमस्कार सभी साथियों को। आज की वीडियो में आपको सोनीपत शहर का एक स्टोर दिखाएंगे जिसके अंदर सारी की सारी जैविक चीजें आपको मिलती हैं। शुरुआत में आप स्टोर के अंदर एंट्री करेंगे तो आपको गन्ने का जूस मिलेगा, बहुत तरह की आपको यहाँ पे जैसे तेल मिलेंगे, कई तरह के शहद आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसके अलावा रसोई के अंदर जितनी भी तरह के सामान की जरूरत होती है वो सब आपको यहाँ पे मिलेंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पे जो अपनी वैदिक तरीके से जो आटा चक्की पहले होती थी पुराने टाइमों के अंदर, उसी तरीके की यहाँ पे चक्की आपको देखने को मिलेगी। कोल्ड प्रेस मशीन आपको देखने को मिलेगी जिसके अंदर तेल निकाला जाता है। इस तरह की बहुत सारी चीजें यहाँ पे हैं। तो इसके अलावा और क्या क्या चीजें यहाँ पे अवेलेबल हैं, जैसे बहुत सारे पैकेट और छोटी छोटी डिब्बियां आप देख रहे होंगे मेरे पीछे। तो इनके अंदर क्या क्या चीजें हैं, मार्केट के अंदर जो चीजें मिलती हैं उनसे किस तरह से अलग है, इन सब के बारे में आपको डिटेल में जानकारी मिलेगी। जो स्टोर के ओनर है वो हमारे साथ हैं, इनसे मिलते हैं और जो पिछली वीडियो में जानकारी रह गई थी वो सारी की सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। एक छोटा सा परिचय अपना दे दो जी, स्टोर की लोकेशन बता दो और स्टोर के अंदर जितने भी सामान है उनके अंदर क्या क्या फर्क है, जो मार्केट में मिलते हैं उनमें और यहाँ पे जो अवेलेबल है उनमें क्या फर्क है, इसके बारे में डिटेल में जानकारी दे दो जी। सभी को नमस्ते, मैं राकेश भारतीय सोनीपत से शुद्ध फैमिली फार्मर केंद्र सोनीपत हरियाणा से। और जो केंद्र की लोकेशन है वो है गोहाना रोड पे गड्डी मोड़ है पुलिस लाइन के पास में, और मेरे सामने है राधे मोटर के बिल्कुल सामने वाला केंद्र है। और जो हमारे केंद्र पे जो है जी वो बाजार से हटके क्यों है, तो वो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ क्यों है और क्या क्या हमारे पास में केंद्र के सामान है। ये जो आपको बाजार में आम जो चीजें देखने को मिलेगा नहीं, ये है अपना क्या नाम है मोटा अनाज, जिसको आज भारत सरकार भी जो जैसे प्रमोट करती है। ये अपने पास में मोटा मिलेट्स जो जिसको बोलते हैं, तो ये आम दुकानों पे नहीं मिलेगा आपको। ये मोटा अनाज है। ये अपने पास में मसाले हैं, सारे तरह के मसाले होते हैं अपने पास में। और ये मसाले बाजार से क्यों अलग हटके हैं, ये कुटाई वाले मसाले हैं। एक तो पिसाई वाले होते हैं, एक कुटाई वाले हैं। ये जैसे हमारे साथ में एक जो केंद्र पे जो उत्पादन है ना वो केवल किसान का, गुरुकुल का और गौशाला का। ये किसान है जायका ब्रांड, तो ये किसान का उत्पादन है। ये ऐसा किसान है जो हमारे साथ में करीबन 6 साल से जुड़ा हुआ है और कोई मिलावट नहीं है, कोई कुछ नहीं करता। ये छोटी मक्खी का शहद है। ये जावल जो एक हिमाचल का जावल है गाँव, उसी का उस लड़के ने ब्रांड बना दिया, अपने गांव का ये नाम ब्रांड लेके चला गया। तो जावल ब्रांड का ये अपना एप्पल का शुद्ध एप्पल का जैम है, जो बाजार में ऐसा जैम नहीं मिलेगा, ये अपनी गारंटी है। ये कुछ रसायन है, जड़ी बूटी चमनप्राश है, ब्रह्म रसायन है, चमनप्राश है। और जी ये जड़ी बूटी चाय है, जो अपना चाय का विकल्प, जो चाय का ना एक विकल्प होना चाहिए कि भाई हम घरेलू जो पुरानी चीज चल रही थी, चाय पत्ती जो चल रही है चाय बाजार में, उसमें पता नहीं क्या क्या केमिकल, और सुनने में तो पता नहीं क्या आता है कि उसमें खून भी मिलाया जाता है। तो ये चाय का एक विकल्प है और इसमें जड़ी बूटियों से तैयार होती है। ये चाय आप दिन में 4 बार पी सकते हो, तो ये नुकसान नहीं करेगी, फायदा फायदा करेगी। ये फिर अपने पास में सूर्य केतु के जो हमारे बड़े भाई जी हैं सुशील नरवाल जी, उनके उत्पादन है पंचगव्य, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो है। ये अपना जीन से है, अपना क्या नाम गौ माता गोबर है, उनके अपने उत्पादन है, वो बनाते हैं गौ माता के गोबर से, और बहुत अच्छे मतलब उत्पादन बनाते हैं। ये मार्केट में आम मिलेंगे नहीं। एक मार्केट में क्या होता है जी, जो धूप बत्ती होती है ना वो होती है केमिकल वाली जो होती है, तो इसमें ना तो कोई केमिकल होता है, और ये गौ माता के उत्पादन से बनती है, गौ माता के गोबर से, और ये जो अपना जटामासी गूगल लो बांग उससे बनाते हैं, और इसमें घी भी लगता है जी। तो ये बाजार से इसलिए अलग है कि बाजार में ऐसे मैं तो ये क्या बोलता हूँ कि ये जो उत्पादन अपना केंद्र पे यहाँ पे है ना, वो मेरी आसपास की दुकानों पे नहीं मिलेगा। ये अपना शुद्ध नमक है जी, सेंधा नमक जो शुद्ध है, बिल्कुल शुद्ध नमक है। और सेंधा नमक में भी हमारे पास में 3 क्वालिटी होती है, एक नहीं होती, 3 क्वालिटी होती है। ये जैसे गोअर्थ का एक ब्रांड है, आज गुजरात का है, बिल्कुल जैविक ऑर्गेनिक खेती करता है, ऑर्गेनिक आज उसके साथ में किसान अच्छे जुड़े हुए हैं, एक अच्छा ब्रांड है, ये उसका उत्पादन है। अगर इसकी रंग की बात करें तो वो भी अलग है जो मार्केट हाँ में बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये कलर भी थोड़ा सा अलग है। जैसे देखो ये भी है और ये भी है, इसमें भी कलर में कितना अंतर है। इसकी फिर कॉस्टिंग में थोड़ा सा फर्क आ जाता है। अब ये जैविक हल्दी है,
ये हमारे किसान हैं, ये भी जैविक, जो जैविक पे काम करता है, जो किसान अच्छा काम करता है तो हम उसी को प्रमोट करते हैं। अब जैसे ये मुरबे हैं, ये हमारे पास में गाजर का मुरबा है, बेल का मुरबा है, बांस का मुरबा है। तो ये मुरबा बाजार से अलग क्यों है, ये महंगा क्यों है बाजार से, थोड़ा सा 10 रुपये 20 रुपये महंगा है। क्यों महंगा, क्योंकि ये जो किसान है मेरे पास से ही 120 रुपये किलो देसी खांड ले जाता है, जैविक खांड, उसमें तैयार करता है। अब जो शुद्धता की बात आएगी तो उसमें क्वालिटी तो थोड़ा सा फर्क पड़ेगा जी, रेट में फर्क आएगा। फिर अपने पास में एक ये किट है जी, ये शुगर की किट है, और इसने करीबन हमने 1.5 साल इस किट को इस्तेमाल करके देखा है, पेशेंट को देकर देखा है, तो इसका अद्भुत परिणाम आया है, बहुत अच्छा परिणाम आया है शुगर के लिए। और शुगर की हमारे पास में एक और चीज है, ये गौ माता के कंडे हैं जी, गोबर के जो हम थेपड़ी बोलते हैं ना गाँव में, थेपड़ी कंडे, ये वो हैं। ये 20 रुपए का मात्र पैकेट है, और ये धूप के साथ में चलता है। एक अपनी रोग रक्षक धूप है, धुमनी जिसको बोलते थे पहले, घर में दादी नानी दिया करती थी, शाम के टाइम में धुमनी दे दो, तो ये उस के साथ चलता है। और मैं तो ये बोलता हूँ जी, गौ माता को मतलब बचेगी गौ माता तभी जब या तो वो घर घर में हो, या उसके उत्पादन ज्यादा से ज्यादा बिके, हर घर में उत्पादन चले। ये आपने घर में जो ऑल आउट वगैरह लगा के रखते हैं हम, तो हाँ उसका एक विकल्प है ये। नहीं, ये क्या है, इसको जो एक नेगेटिव एनर्जी होती है ना जी, उसके मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये है गो रक्षक धूप। ये जो घर में नेगेटिव एनर्जी जो होती है ना, जैसे वायरस बोल दो या नेगेटिव एनर्जी, या भाई कुछ थोड़ा बहुत घर में एक जो मन को संतुष्टि नहीं मिलती, अशांत मन रहता है, भाई कलेश हो गया घर में, सीधी बात तो ये है, या कुछ काम नहीं चल रहा ढंग से, तो ये उसमें बहुत ही कारगर मतलब सिद्ध होती है, ऊर्जावान चीज है, इसको ऐसे बोल सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये उसके काम आती है, और ये कंडा उसी के लिए अपना होता है। ये जैसे जी अपना अचार हैं, अचार आज मार्केट में क्या चल रहे हैं, अचार चल रहे हैं सिट्रिक एसिड के, और क्या नाम है उसमें डाल देते हैं सिरका। ये दोनों चीज डालने से अचार का टेस्ट बदल जाता है, उसमें टेस्ट अलग होता है। जीभ पे उसका टेस्ट एक बार लग गया तो उसको फिर वही अचार चाहिए, सिट्रिक एसिड वाला। इस अचार में ना तो सिट्रिक एसिड होता, ना ज्यादा तेल होता, ना कोई केमिकल होता, ये शुद्ध अचार है। और जो इसको बनाने वाला वो भी हमारा एक फौजी भाई है, बड़ा ही मेहनती है, और ऑर्गेनिक जैविक खेती पे काम करता है। और जी ये अपना सारे उसके हैं। अब ये जैसे देखो, उसने ना क्या नाम है, गिफ्ट आइटम के रूप में उसने सारे मुरबे भी तैयार करे थे कि भाई आजकल जो एक चल रहा है ना, क्या नाम है, टॉफी चॉकलेट, ये चलते हैं बाजार में, और पता नहीं क्या क्या उसमें केमिकल होते हैं। इसमें कोई केमिकल नहीं है, ये सारे शुद्ध अपने आंवले के मुरबा है, और उसका क्या नाम, पपीते का मुरबा है, गाजर का मुरबा है, बेल का मुरबा है। तो ऐसे ये गिफ्ट भी उसने तैयार कर रखे हैं भाई ने। ये अपने कुछ दंत मंजन है, जैसे हम अपने घर में हर घर में टूथपेस्ट होती है, और वो कोलगेट होती है, पता नहीं क्या क्या उसमें केमिकल होते हैं। आज कैंसर कारक एक 90% जो मान लो 5 साल तक के बच्चे को कैंसर है, उसका मुख्य कारण ये है कि उसमें जो केमिकल होते हैं ना, वो बच्चों के अंदर चले जाते हैं, बच्चा उसको निगल जाता है। तो बच्चों को केमिकल ना देकर या तो हर्बल की टूथपेस्ट पेस्ट होनी चाहिए, या बच्चों के लिए मंजन होना चाहिए। क्योंकि हम जो बचपन में हम भी करते थे, तो हम भी दांत उस राख से ही साफ करते थे, और ये अपने पास में शुद्ध मंजन है। फिर जैसे ये नासिका है, अब ये नासिका कुछ उत्पादन तो ऐसे हैं जी जो हर घर में होने चाहिए। नासिका है, ये क्या नाम है, अमृतधारा है, नेत्र सुधा है, और नेत्र बिंदु है। ये नासिका एकमात्र ऐसी है जो क्या नाम है, नजले में, सिर दर्द में, मिर्गी में, कमजोर याददाश्त में, नेत्र ज्योति में, और अनिद्रा में, और खराटे आने में, और दिमाग की जो सूख जाती है उसमें बहुत ही कारगर सिद्ध होती है जी। तो ये भी एक अपना हमारा गोपुत्र राम जी हैं, उनके उत्पादन है ये, वो बड़ा अच्छा बनाते हैं। और ये जैसे आज ये डव का बाप है जी, हम इसको बोलते हैं डव का बाप, ये हमारा गुरुकुल बनाता है जी, गुरुकुल तैयार करता है इसको। ये गाय के दूध का बना हुआ साबुन है। और ये डव, जैसे हर घर में आज डव है ना, तो डव की जगह ये हमने एक तैयार किया है, डव से भी बेस्ट, बहुत ही अच्छा। और जो इसको लेके गए ना, उन्होंने बहुत ही अच्छा मतलब बताया है कि भाई उससे तो शानदार है, अलग है। तो हम तो यूं कहते हैं जी, गाय के अगर गाय बचेगी तभी बचेगी जब वो या तो हर घर में हो। अब हर घर में तो संभव नहीं है, मैं भी जैसे सोनीपत शहर में आ गया तो हर घर में तो संभव नहीं हो सकती, लेकिन उसके उत्पादन तो हर घर में संभव हो सकते हैं। तो इसलिए अपना जो शुद्ध उत्पादन है वो अपने घर में रखो और उसको इस्तेमाल करो, और अपने बच्चों को बिना केमिकल के साबुन शैम्पू जरूर उनसे तो बचाओ केमिकल से। ये अपना गो आर्य गुरुकुल में है, राजकोट गुजरात से ये उनके उत्पादन है, बड़े अच्छे उत्पादन बनाते हो अभी। तो ये अपना अनिल भाई जी हैं, जिनसे 4 उन्होंने साबुन बना रखे हैं, उन्होंने एक तेल बना रखा है, एक उन्होंने फेस पैक बना रखा है बिना केमिकल का। आज इनके जो साबुनों को डॉक्टर प्रमोट करते हैं जी, बिना केमिकल के बना रखे हैं, कोई केमिकल नहीं। और जो इसमें जड़ी बूटी जो भी इंग्रेडिएंट इसमें डलते हैं
वो भाई खुद अपने हाथों से डालते हैं, अपने हाथों से लेके आते हैं जंगल से, और खुद अपना जैसे नारियल तेल डलता है इसमें, तो नारियल तेल भी वो खुद अपने हाथों से मतलब निकालते हैं कोल्लू में। तो ये ऐसे ही उत्पादन अपने पास में। फिर आते हैं जी मिट्टी के बर्तन। ये मिट्टी के बर्तन में अभी सोनीपत में मैं हूं, तो सोनीपत में क्या कोई बनाता नहीं है या कोई बेचता नहीं है, बहुत बेचते हैं बहुत बनाते हैं। लेकिन आज के टाइम में मार्केट में क्या चला हुआ, मिट्टी के बर्तनों में भी इतना केमिकल चलता है कि वो हर कोई नहीं पहचान पाता उसको। उसमें जितनी ज्यादा चमक धमक होगी उतना ही उसमें ज्यादा केमिकल होगा। तो मेरे को एक साथी ने बताया कि भाई झज्जर से आगे डावड़ा गांव है, और डावड़ा गांव में नीरज जी हैं। तो नीरज जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि भाई बिना केमिकल के और शुद्ध मिट्टी के बर्तन, और जो मिट्टी भी वो कहां से लेके आते हैं, मिट्टी भी उनकी महाराष्ट्र की होती है। तो जैसे ये अरावली मिट्टी है, तो ये ऐसे बर्तन मार्केट में आपको मेरे पूरे सोनीपत में देखने को नहीं मिलेंगे। तो हमने ये सोचा भी काम करेंगे तो अच्छा काम करेंगे, और अच्छे जो काम कर रहे हैं जैसे नीरज भाई काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, तो उन्हीं को हम प्रमोट करेंगे, उनका भी सामान हम बेचेंगे। तो अपने पास में ये मिट्टी के करीबन सभी तरह के बर्तन है। मिट्टी ये दूध के लिए है, ये फ्राई पैन है, ये छोटा क्या नाम वो है भगोना है, ये कढ़ाई है, ये हांडी है, बड़ी हांडी है, ये अपना क्या नाम है वो कढ़ाई है, ये दही जमाने के लिए है। तो ये कोई भी सामान ऐसा नहीं है जिसमें केमिकल हो, बिना केमिकल के हैं, बिल्कुल शुद्ध हैं। तो जी हम तो ऐसे किसानों को प्रमोट करने के लिए मैं यही काम करता हूँ। बाकी ये अपना जितना भी घी है बिना उसका देसी गाय का घी है, और कोई मतलब उसका क्रीम व्रीम का नहीं है, केवल देसी गाय का घी है। ये अपना बिलोना घी है, शुद्ध प्योर बिलोना, हाथ से बिलोना करते हैं जी। ये सुशील नरवाल जी हैं चूड़पुर से, हाथ से बिलोना करते हैं। और ये उत्पादन अपने कुछ आर्य गुरुकुलम के हैं, गुजरात से आर्य गुरुकुलम है, और बड़ा अच्छा उत्पादन है उनके। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से उनको सम्मानित किया गया है, तो उनके भी उत्पादन रखते हैं। एक ये जैसे अपना गुरुकुल बनाता है, ये जड़ी बूटियों से तैयार करते हैं, इसको क्या नाम है, ये जुआ गुरुकुल है। और ये इतनी अच्छी शिलाजीत तैयार कर रखी है कि यहाँ पे मार्केट में आपको मिलेगी नहीं ऐसी शुद्ध शिलाजीत। शिलाजीत दो तरीके से होती है, एक तो जड़ी बूटियों से तैयार होती है, और एक अपना क्या नाम है जंगल में पाई जाती है। तो ये जड़ी बूटियों से तैयार की हुई शिलाजीत है जी। और अपने पास में फिर ये क्या नाम है जैविक धान है, और जो रेगुलर दाल चलती है बिना पॉलिश की वो भी है। अपने पास में गुड़ खांड शक्कर शुद्ध जैविक। और फिर अपने पास में क्या नाम है, ये एक गो अर्थ के नाम से जो ब्रांड है जैविक पे काम कर रहा है, उनके अपने उत्पादन है। तो जी ऐसे कुछ करके अपने पास में उत्पादन है। और ये थोड़ा सा एक बार मैं आपको दिखा दूं बच्चों के लिए हमने क्या है जो गुरुकुल ने तैयार किए हैं, आर्य गुरुकुलम है गुजरात में, उन्होंने बच्चों के लिए टॉफी, ये टॉफी तैयार करी है। जो आज बच्चे खा रहे हैं ना, केमिकल खा रहे हैं, चीनी खा रहे हैं, तो उसकी जगह पे ये टॉफी अपने बच्चों को खिलाओ, हम तो यूं कहते हैं। ये इसके अंदर बात करें क्या चीजें इसमें हल्दी और दूध से बनाई गई है जी। ओके। हाँ फ्लेवर अलग अलग है। ये कुलकुंद की है। और ये क्या नाम है, दो इनकी 4-5 तरह की टॉफी आती हैं, वो 2-3 तो हमारी बिक चुकी हैं, और ये अभी है। जैसे गुरुकुल का अपना ये है क्या नाम, एलोवेरा जेल शुद्ध बनाते हैं जी। और गुरुकुल ये अपना ये जो गुरुकुल के जो भी उत्पादन है वो अल्टीमेट कुछ अलग है। कुमकुम ये केयर क्रीम है, ये कैल्शियम, आज के टाइम में कैल्शियम की कमी हर किसी को होती है, ये भी गुरुकुल का उत्पादन अल्टीमेट, बहुत ही अच्छा शानदार। और एक मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये धातु पुष्टि चूर्ण, ये महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए अद्भुत है। ये तो हर घर में आज के टाइम में इसकी जरूरत है जी। और ये अपना डायबिटीज केयर, इसका भी बहुत अच्छे परिणाम है, तो ये उत्पादन भी अपने पास में है। तो आज के टाइम में क्या होगा जी, घर घर में बीमारी होगी, और फिर कुछ आदमी का 1-2 सवाल आता तो है मेरे पास में भी कि भाई आपके उत्पादन ज्यादा थोड़ा कॉस्टली है। कॉस्टली नहीं है, उससे अब चाय हम पीते हैं वहां कॉस्टली नहीं होता, बर्गर टिक्की बर्गर खाते हैं वहां कॉस्टली नहीं होता। जब डॉक्टर हमारे को ये कहता है ना कि भाई आपने दूरबीन का ऑपरेशन कराना पड़ेगा पथरी का, तो इसलिए हमने चक्की भी इसलिए लगाई कि भाई जो उसका आटा खाएगा तो उसको जीवन में कभी पथरी नहीं होगी, अगर रेगुलर उसका आटा खाएगा। तो इसलिए भाई ये महंगा नहीं है, ये सस्ता है, ये उससे सस्ता पड़ता है। जो डॉक्टर ये बोलता है ना भाई 2.5 लाख रुपए लगेंगे, एक छल्ला डलेगा आपको, फिर 6 महीने के बाद में फिर बोलता है भाई 2.5 लाख रुपए फिर लगेंगे, फिर छल्ला डलेगा, और फिर आदमी का कुछ नहीं पता चलता। तो भाई ये महंगा नहीं है, ये सस्ता है अगर देखोगे तो अपने स्वास्थ्य के लिए हम तो यूं कहते हैं जी, अपने स्वास्थ्य के लिए काम करो, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए काम करो। और नीरज भाई का एक मेरे को वाक्य याद है कि वो यूं बोलते हैं भाई अगर अगली पीढ़ी है प्यारी तो अपना कर लो मिट्टी से यारी, जुड़ो और अपने जो भारतीय जो संस्कृति है उससे जुड़ो, अपने जो किसानों का सहयोग करो, गुरुकुल का सहयोग करो, अपनी गौशाला का सहयोग करो, गौ माता को बचाओ,
और गौ माता अगर आपके घर में नहीं है, फिर दोबारा से यही प्रार्थना करता हूँ, अगर आपके घर में गौ माता नहीं है तो गौ माता के उत्पादन आपके घर में होने चाहिए बिना केमिकल के। सभी को नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई राजीव दीक्षित अमर है। और एक बार मैं चाहूंगा, एक बार राजीव भाई दीक्षित की फोटो एक बार थोड़ा सा दिखाओ। भाई राजीव दीक्षित ने बोला है कि भाई औषधियों को भोजन नहीं और भोजन को औषधि बनाए, तो ये बहुत बड़ी बात है जी।